वालेकुम यूज़, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। आज हम बनाएंगे जी दाल, चिकन दाल बनाएंगे। ज़बरदस्त और मज़े की दाल बनेगी। सबसे पहले हमने लेना है 1 कप ऑयल और उसमें हम डाल देंगे जी 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उनको आपने कर लेना है ब्राउन। अच्छे तरीके से आपने इसको ब्राउन कर लेना है और इस तरह जो है वो देख लें, फ्लेम भी ज़बरदस्त है और कोई भी धुआं वगैरह नहीं है। और इस तरह जो है वो आपको प्याज तकरीबन 3 से 4 मिनट में जो है वो लाइट सा ब्राउन हो जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इस दाल के मसाले में जो है ना, वो मसाले को बहुत ज़्यादा आपने पकाना भी नहीं है, क्योंकि कच्चे कच्चे मसाले में जो दाल बनती है वो बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जी स्पाइसेस। इसमें मैंने अदरक लहसुन ये 2 टेबल स्पून है वो ऐड कर देनी है। ठीक है, उसको लाइट सा जो है सौते कर लेना आपने। लहसुन और अदरक की वजह से चने की दाल का जो टेस्ट डेवलप होता है वो बहुत कमाल का होता है। ठीक है, लेकिन इसको आपने कुक नहीं करना ज़्यादा। ठीक है, आपको नहीं, इसको लाइट से ब्राउन रखेंगे और इस तरह लाइट से करके और इसमें हम बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ये मैंने डाल दी है, इसमें रेड चिली है, हल्दी है और खुश्क मेथी है और साथ में सॉल्ट है। ठीक है, ये सॉल्ट और जो चिलीज़ हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जी टमाटर। 3 से 4 टमाटर हैं और 1 हरी मिर्च ऐड कर दिया। हरी मिर्चें हम ऊपर से भी ऐड करेंगे जब हमारी दाल बन जाएगी। सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें हम उसमें भी ऐड करेंगे। ठीक है, टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ आप इसकी भुनाई करते रहें। इसको बहुत ज़्यादा आपने जो है वो कुक नहीं करना। ठीक है, इस तरह बस आधा कुक करना है और आधा जो है ना वो मसाला आपका कच्चा रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन हाफ़ kg है। ठीक है, हाफ़ kg हमारी दाल है और हाफ़ kg ही हमारा चिकन है। ठीक है, चिकन को जो है वो गलने तक और फिर इसकी हम बुनाई करेंगे। इसका अब हम वेट करेंगे, तकरीबन जो है वो 7 से 8 मिनट में जो है वो चिकन जल्दी से गल जाएगा और फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर अब हम लिड दे देंगे और अच्छे तरीके से जो है ना चिकन जो है वो इसको, ये देखें तकरीबन ये ना 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है वो इसकी जो है ना वो बुनाई का टाइम आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब चिकन की खुशबू आना स्टार्ट होगी मसाले के साथ, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ठीक है, अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो अच्छे तरीके से भून लूँगी। वैसे भी दाल और चिकन और मिट्टी की हांडी और लकड़ी की आग के ऊपर बनने के बाद इनका जो टेस्ट डेवलप होना है ना, उसकी क्या ही बात है। क्योंकि जो आग मिट्टी की हांडी में आप खाना बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। ठीक है, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। ठीक है, और ये देखें जो मसाला है वो अब बिल्कुल बोटियों से अलहदा हो रहा है। चिकन हमारा जो है वो अब भून चुका है। ठीक है, आज स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे। दाल को मैंने तकरीबन जो है वो 2 से 3 घंटे पहले वॉश करके भिगो दिया था और वो फूल चुकी थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगी थी पकने में। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन पानी जो है वो मैंने हाफ़ से 3 पाव तक जो है वो इसमें ऐड किया। तकरीबन 1.5 लीटर की बॉटल है वो मैंने सारी इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, पानी इसमें ऐड कर देंगे और इस बात पे जो गोल्डन टिप ये है कि ठंडे पानी में आपने चने की दाल को ऐड करना है। ठीक है, इसके बॉयल आने तक इसका वेट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी पानी में मैं इसको ऐड कर दूंगी। ये हमारी दाल इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, दाल को भिगोने के बाद दाल काफ़ी हद तक फूल चुकी थी और ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। ठीक है, और बस हम तकरीबन जो है वो 10 से 12 मिनट तक जो है ना वो आपकी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक है, बस आपने फ्लेम का ध्यान रखना है, लकड़ी की आग को सेट करते जाना है जाहिर रहे। और ये लें जी, अब हम इसके ऊपर लिड दे देंगे और जो हमारी आग है उसको सेट वेट कर देंगे और इसके बाद जो है वो हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। ठीक है, और ये तकरीबन जो है वो 3-4 मिनट हो चुके हैं। इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। ठीक है, दाल जो है वो काफ़ी हद तक आधी से ज़्यादा जो है वो कुक हो चुकी है। बस अब हम इसकी मिक्सिंग तक इसका वेट करेंगे। ठीक है, चलें जी, अब दाल हमारी जो है वो 8 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, 8 मिनट हो चुके हैं और दाल जो है वो आलमोस्ट कुक हो चुकी है। ठीक है, 3 से 4 मिनट हम इसका और वेट करेंगे और वेट करने के बाद जो है फिर हम इसमें जो चीज़ें डालेंगे। और साथ में हमारी ताज़ा तंदूरी की रोटी बन रही है। ये जी इसमें भी आग लग चुकी है और साथ ही रोटियां बनेंगी और साथ ही हम दाल मज़े से खाएंगे। और तंदूरी की फ़्रेश रोटी का जो मज़ा है दाल के साथ वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है,
और ये दाल हमारी तकरीबन आलमोस्ट कुक हो चुकी है। इस स्टेज पे ये देखें मैं आपको दाल का दाना चेक करवाती हूँ, ठीक है। इसको आपने, इसका जो लाइट सा पानी है ना वो आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इससे वो दाल की जो वो एक अलग सी होती है, मतलब इसके अंदर जो आता है बोटी और चिकन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो इसमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, और इसकी जो लुक है वो अच्छी लगेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये है जी ज़ीरा, सब्ज़ धनिया है, खुश्क मेथी है और 4 से 5 हरी मिर्चों को दरमियान में से कट लगा लें और वो आप इसमें ऐड कर दें। बस आपकी इंतहाई मज़ेदार खुशबूदार लज़ीज़ चने की दाल, चिकन दाल रेडी है। इस तरीके से आप अपनी चिकन दाल बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें, और साथ में ताज़ा ताज़ा तंदूरी की रोटी और साथ में ताज़ा गर्मा गर्म दाल खाएं। इसको एंजॉय करें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और सबसे प्यारी बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे घर से बीमारी को दूर कर दे तो तुम बीमारों की बीमार पुरसी किया करो और उनको भूला करो कि वो आपसे दुआ मांगे। और परिंदों को आप दाना डाला करें, ये भी एक सदका है, मुस्कुराना भी सदका है। और अपने खाने में से दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाया करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ अल्लाह ताला आपके खाने में बरकत अता फरमाता है, बल्कि अल्लाह ताला आपको इतना रिज़्क अता करता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।